बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपसे मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि भलाई का जो है देसी घी किस तरह बनता है। पहले तो मक्खन बनाऊँगी और फिर उसका देसी घी। ये देखें, मैंने रात को ही इस भलाई में फ्रिज से निकाल दी थी और इसमें मैंने 2 चम्मच दही के डाल दिए थे। अब इसको मैं अच्छे तरीके से यूँ मिक्स करूँगी ताकि इसका जो मक्खन है ऊपर आ जाए। पहले आपने आराम आराम से करना है, इस तरह। दही डालने से ये होता है कि जल्दी मक्खन ऊपर आ जाता है। ये काफ़ी देर से मैं इसको इसी तरह हिला रही हूँ। अगर मक्खन ऊपर ना आए ना तो सर्दियों में आप इस तरह करें कि थोड़ा सा ना पानी गर्म डाल दें, और गर्मियों में ये होता है ठंडा डाल दें, फिर जल्दी मक्खन ऊपर आ जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि अब ये मक्खन आना शुरू हो के, बस इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी आ जाएगा ऊपर। अभी मैंने रोटियां बनाई तो मैंने तवे के ऊपर इसको रख दिया था, मैंने पानी नहीं डाला इसमें। तवा गरम था तो उसके ऊपर इसको हीट मिली तो ये जल्दी बन गया। ये देखें, ये ये अब इस तरह अलग निकालते जाएंगे। इसी तरह ये सही पानी इसका आप ना छोड़ लेंगे। ये सारा इसी तरह निकाल लेंगे। ये भी बस देखें, मैंने ये मक्खन निकाल दिया है। अब इसको चूल्हे के ऊपर मैं रख दूंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी। ये बस फिर 15-20 मिनट में हमारा देसी घी तैयार है। जी भी बस देखें, ये देसी घी बनने के लिए मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है। अभी इसको मज़ीद 30 मिनट लगेंगे। अभी इसकी कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ। ये भी बस देखें, हमारा जो घी है बस अब इस पर 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब बनना शुरू हो गया, लेकिन आपने ये एहतियात करनी है कि इसको स्लो आंच पर रखना है। तेज़ पर होगा तो ये फिर बाहर गिरने का भी ख़तरा होता है, और ऊपर आपने इसको कवर भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह फिर उबाल आने से घी आपका सारा बाहर निकल सकता है। तो ये आपने एहतियात करनी है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक बताऊंगी। ये भी बस बिल्कुल 1 चुटकी जितनी आपने हल्दी डालनी है। इससे यह है कि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका, ये देखिए। ये अब इसको हम छान लेंगे। ये अब हमारा देसी घी तैयार है। अब इसको मैं छान कर फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स देखें, हमारा देसी घी जो है मैंने छान लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना नाइस कलर भी आया और माशाल्लाह परफेक्ट बना है। और मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड किया था, उससे यह है कि देसी घी ख़राब नहीं होता। मैं आपको दिखा नहीं सकी उस टाइम। तो आपने जब बन जाए एंड पर आपने ना, जिस टाइम हल्दी डाल दी थी उस टाइम आपने ना गुड़ डाल लेना है, थोड़ा सा, 1 चम्मच जितना, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट है। आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका देसी घी कैसा बना। और आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, आप सबसे रिक्वेस्ट होती है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।